एक पति अक्सर अपनी पत्नी को बहुत ही ज़्यादा धमकाता है, उस पर चिल्लाता है और गुस्सा भी होता है। जब वो शांत होता है तो पत्नी से कहता है कि पता नहीं तुम मेरी पत्नी हो, अर्धांगिनी हो, लेकिन मैं तुम पर कभी कभी हद से ज़्यादा क्रोधित हो जाता हूँ, जो कि सही नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर मुझे एक गुस्सा सा आता है। तभी दूसरी तरफ जो पत्नी होती है वो मुस्कुराते हुए कहती है कि अभी थोड़ा और रह रहा है और चिल्ला लीजिए, कुछ और कर लीजिए, जो आपकी मर्जी है, क्योंकि ये आपका हक है और ये आपको मिला है जो पूरा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि वैष्णवी तुम क्या बता रही हो, लेकिन आज एक ऐसा सच आप लोगों के सामने रखने वाली हूँ जिस सच से आपको कभी भी किसी ने रूबरू नहीं कराया होगा। क्यों एक पति अपनी पत्नी को देखकर गुस्सा होता था, बहुत ज़्यादा चिल्लाता था, क्रोधित होता था और कहता है कि तुम्हें देखकर मुझे अचानक से, यानी रिश्तों की वो दरार आपको बता रही हूँ, लेकिन वो पत्नी कहाँ मिलती हैं ऐसी पत्नियाँ जो बहुत शांत रहती हैं, चिल्लाते हुए पति पर भी, लेकिन इनका रिश्ता कैसा चलता है, क्यों था इनके बीच में ऐसा रिश्ता, क्यों दोनों एक साथ होते हुए बच्चे भी हुए, लेकिन इतनी घृणा और इतना बुरा व्यवहार, दूसरी तरफ से इतना प्यार, ये सब कुछ झोल झाल क्या चल रहा था और क्या ये मामला था। बड़ी चटपटी सी घटना आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ और ये जो घटना है काफ़ी हैरान करने वाली है। दोस्तों, इस घटना को जानने के लिए आपको हमारे साथ चलना होगा यहाँ पर तमिलनाडु में एक गांव होता है और गांव का नाम यहाँ पर महाबलीपुरम गांव होता है। इस गांव को आप जानते होंगे क्योंकि इस गांव के मंदिर और इस गांव की मूर्ति की कलाकृति जो कि पूरे भारत में प्रसिद्ध है। इसी गांव में एक सुभर्णा नाम की लड़की होती है, एक घर में पैदा होती है। और दोस्तों, जो सुभर्णा है उसकी फ़ोटो हम लगा रहे हैं, ये उसकी रियल फ़ोटो है, यानी जवानी की फ़ोटो है। सुभर्णा जो अपने घर में पैदा होती है और ये महाबलीपुरम गाँव की रहने वाली थी। और ये तस्वीर उसके माँ बाप और एक बहन के साथ की है। जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यही तस्वीर हमें मिल पाई है। दोस्तों, यहाँ पर सुभर्णा जो होती है, सुभर्णा अपने घर में पैदा होती है, लेकिन ये लड़की कुछ हद से ही ज़्यादा समझदार थे। धीरे धीरे सुभर्णा जब बड़ी होती है तो इतनी ज़्यादा समझदारी घर वालों को रास नहीं आती है। सुभर्णा के बारे में घर वाले कहा करते थे कि तुम जितनी सुंदर और सर्वगुण हो ना, कोई लड़का तुम्हें पाकर बड़ा ही खुश होगा और उसके तो वारे के न्यारे हो जाएंगे। दोस्तों, सुभर्णा जब बड़ी होती है, तस्वीर में हमने आपको दिखाया, हालांकि तस्वीर धुंधली है, लेकिन सुभर्णा सच में ही बहुत खूबसूरत थे। इतने खूबसूरत थे कि वो हमेशा लोग उसे देखकर बस भगवान को याद करते थे, इतनी शांत, और उसका चेहरा बहुत प्यारा था। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे वक्त बीतता है। सुभर्णा हमेशा गुमसुद रहती थी, बचपन से ही ज़्यादा लोगों से बात नहीं किया करती थी। धीरे धीरे वो बड़ी होती है, जवान होती है। जवान होने के बाद महज करीबन 14 साल की उम्र में उसके लिए लड़का तलाशा जाता है। दोस्तों, उसके लिए लड़का जब तलाशा जाता है तो वो लड़का उसकी भूआ का लड़का होता है। आपको बता दूं, तमिलनाडु की तरफ, यानी जो उस तरफ का हिस्सा है, वहाँ पर इन शादियों को जायज़ माना जाता है, यानी इन शादियों पर कोई भी सवाल खड़े नहीं किए जाते। वहाँ पर एक परंपरा है और इन्हें बहुत सही माना जाता है। अब यहाँ पर आपको बताऊँ, जो सुभर्णा होती है, सुभर्णा की शादी यहाँ पर उसकी ही भुआ के गांव में, यहाँ पर भी होता है ऐसा कि भुआ के वहाँ पर भतीजी को दे दिया जाता है, यानी घर में नहीं दिया जाता है, लेकिन भुआ के ससुराल में भतीजी का विवाह हो सकता है, यानी जहाँ पर भुआ की शादी हुई है वहाँ पर भतीजी की भी शादी हो सकती है। ये यहाँ पर भी है और वहाँ पर भी है। दोस्तों, सुभर्णा की भुआ के वहाँ पर एक लड़का मिलता है, लड़का जिसका नाम वेलू होता है। वेलू नाम का लड़का होता है, बड़ा ही खूबसूरत होता है। सुभर्णा और वेलू की शादी कर दी जाती है। शादी होने के बाद ये करीबन मैं 1932 की घटना आप लोगों के सामने रख रही हूँ। और 1932 में जो सुभर्णा होती है वो जवान थी और उसकी शादी हो जाती है महज 14 साल की उम्र में। वेलू से विवाह होने के बाद सुभर्णा अपने पति का बहुत मान सम्मान करती है। पति भी उसे बहुत प्यार भरी नज़रों से देखता है। दोनों के बीच में बहुत प्यार था, लेकिन एक दूसरा पहलू था जो हमने शुरुआत में आपको बताया। वेलू जो होता है वो सुभर्णा को देखकर
अचानक से गुस्सा हो जाता है, तरह तरह की बातें करने लगता है। कुछ दिन बाद सुभर्णा जो होती है दोस्तों वो गर्भवती हो जाती है। वेलू अपने आप को रोकने की कोशिश करता है लेकिन उसे गुस्सा आता है और सुभर्णा को देखकर वो अजीब अजीब बातें करने लगता है। सुभर्णा इन बातों को हंसकर टाल रही थी, वो मुस्कुरा जाया करती थी, तभी वेलू का गुस्सा शांत हो जाता था। लेकिन वेलू फिर उसी चीज में आ जाता था। अगर आज के दौर में लड़कियों से बात हो जाए ना उसके परिवार में, तो वो कहेंगी कि वो तो साइको है, उसके अंदर मानसिकता गलत है, ये सारी चीज़ें गलत हैं। लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा था। हालांकि वेलू कभी भी सुभर्णा पर हाथ नहीं उठाता था, लेकिन उससे वो गाली गलौच भी कर दिया करता था। लेकिन सुभर्णा उसे देखकर क्यों मुस्कुराया करती थी। वो अपने काम में हमेशा व्यस्त रहा करती थी और हमेशा अपने पति के लिए तैयार रहा करती थी। वो बहुत खूबसूरत थी और हमेशा कभी भी वेलू कुछ भी कहे वो हंसकर कह दिया करती थी कि ठीक है, आपका समय है, आप जितने दिन, अभी कुछ और वक्त है, आप मुझे और परेशान करोगे। भक्ति भाव पूजा पाठ सुभर्णा बहुत किया करती थी। आज की कहानी कुछ अलग लग रही होगी। धीरे धीरे वक्त बीतता है, सुभर्णा 2 बच्चों की मां बन जाती है, लेकिन वेलू के बर्ताव में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आता है। जब बर्ताव में बदलाव नहीं आता है तो वेलू अपने आप में बहुत ही ज्यादा परेशान और दुखी रहने लगा था कि मैं इस महिला को क्यों परेशान कर रहा हूँ। ये महिला तो मुझसे बहुत प्यार से रहती है, कभी इसने मुझसे लड़ाई ही नहीं की। तो एक दिन वेलू अपनी पत्नी के पास आता है, कहता है कि सुभर्णा तुम खूबसूरत भी हो, पढ़ी लिखी भी हो। उस दौर में पढ़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है क्योंकि सुभर्णा एक अच्छे घर से आती है। वो कहता है कि तुम एक अच्छे घर की सक्षम लड़की हो। आज के युग में कौन पढ़ा है, लेकिन तुम पढ़ी हो, फिर भी तुम मुझे जवाब नहीं देती, किस मिट्टी की बनी हुई हो। सुभर्णा हंसकर अपने काम में लग जाती है। सब कहती है कि तुम अपना काम करो, अभी और कुछ वक्त है। वेलू आज कहता है, पैर पकड़ लेता है वेलू, कहता है कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, मैं जो भी बर्ताव तुम्हारे साथ करता हूँ बहुत गलत है और क्यों करता हूँ। वो अपने सर में हाथ मारने लगता है, जुबान को बाहर निकालने लगता है, सुभर्णा के पैरों में गिर जाता है। देख, मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहता, तू मेरे दूसरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं तेरे साथ ऐसा व्यवहार करता हूँ। दोस्तों उस समय ऐसा था कि साल भर के अंदर महिलाएं दूसरे बच्चे की गर्भवती हो जाया करती थी, तो ज़्यादा दिन नहीं हुए थे जो सब कुछ चल रहा था। तभी सुभर्णा की आंखों में आंसू होते हैं और कहती है कि ये तो तुम्हारा हक है, मैंने बहुत बुरा तुम्हारे साथ किया। वेलू खड़ा हो जाता है, नहीं सुभर्णा, तुमने कभी मेरे साथ गलत नहीं किया, तुम इस भ्रम में कैसे जी रही हो, तुमने तो मुझसे ऊंची आवाज़ में भी बात नहीं की। सुभर्णा अपनी भक्ति पर बैठ जाती हैं, कहती है कि मेरी पूजा कर रही हूँ और आपका मैं बहुत मान सम्मान करती हूँ, आप मुझे परेशान मत कीजिए, अपने काम पर जाइए। वेलू ने कहा, कहीं नहीं जाऊँगा जब तक माफ़ी नहीं दोगे, इस बात के बारे में नहीं बताओगी कि अभी समय है, तुम कर लो जितना परेशान करते हो। दोस्तों सुभर्णा अपनी भक्ति करती है, उसके बाद वेलू का वही जिद, पैर पकड़ता है, कहता है कि मैं क्यों हूँ ऐसा, मैं राक्षस हूँ, मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। वो अपने आप को मारने लगता है। तभी सुभर्णा उसके हाथ पकड़ती और कहती है कि तुम्हें कुछ याद नहीं है। वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं है। लेकिन वो कहती है कि मुझे सब कुछ याद है, मेरे अंदर का जो सब कुछ है वो यानी जो हमारे साथ हुआ है, मुझे सब कुछ याद है। वेलू कहता है, क्या याद है, तो मुझे बता क्यों नहीं रही हो, आपके अंदर भी ये हो रहा होगा कि क्या बात है। तभी सुभर्णा कहती है कि तुम्हें नहीं पता, महाबलीपुरम से दूर जो गांव पड़ता है, सदरस गांव जो है उसमें हम दोनों एक जीवन जी चुके हैं। सुभर्णा कहती है कि हम दोनों एक साथ जीवन जी चुके हैं। वेलू कहता है कि कब, कहाँ, मैं तो उस गांव में कभी गया भी नहीं हूँ। सुभर्णा कहती है कि उस गांव के तुम अराशु नाम के लड़के थे, हम पिछले जन्म में जीवन जी चुके हैं और मेरा नाम उसी गांव में कनीमोची नाम की लड़की होता है। मैं बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छी थी और मैंने और तुमने जीवन जिया, लेकिन तुम मुझसे एक तरफा प्यार करते थे। मुझे तुम्हारे प्यार के बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ भी नहीं मालूम। मैं जब अपनी सहेलियों के साथ मंदिर में जाया करती थी तो मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा, यानी अराशु जो अब वेलू है, मैंने तुम्हें वहाँ पर देखा। कई बार हम दोनों के बीच में बातें हुई, लेकिन तुम्हारी जो नज़रें थी मुझे शुरुआत में समझ में नहीं आती हैं
कि वो नज़रें किस तरह की हैं, क्यों मेरी तरफ तुम देख रहे हो। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वक्त बीतता है। मेरी सगाई एक तरफ जब हो जाती है तो तुम्हें ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है। तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया। जब तुमने मुझसे प्यार का इजहार किया तो मैंने तुमसे साफ मना कर दिया। उस वक्त मेरी सहेली मेरे साथ होती हैं। और दोस्तों यहाँ पर ये कहती है कि ये बात पुरानी तो है, लेकिन ये बात आज भी हमारे बीच में चल रही है। यानी जो वो पिछले जन्म का कर्म था वो हमारे साथ चल रहा है। उस वक्त जब तुम चुपके चुपके मुझे देखा करते थे तो मेरी समझ में ही नहीं आया कि तुम मुझे क्यों देख रहे हो। तुम्हारी वो नज़रें, तुम्हारा वो प्यार, मेरे लिए वो फिक्र, हर चीज़ मेरे लिए आम तोड़ना, मेरे लिए मंदिर में जाना, मेरे लिए सब कुछ करना, मैंने उन सारी चीज़ों को इग्नोर यानी अनदेखा किया। तुम जब मुझसे इजहार करते हो तो मैंने कहा कि मैंने तो तुमसे कभी प्यार किया ही नहीं, लेकिन उस वक्त तक तुम मेरे प्यार में डूब चुके थे, यानी मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। यहाँ पर अराशु नाम का जब तुम होते हो तो उस जीवन में तुमने मुझसे जब बहुत प्यार किया तो तुम उस वक्त रोने लग जाते हो जब मैं तुमसे ये कहती हूँ कि भाई मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैंने तो कभी तुमसे प्यार किया ही नहीं, मैंने तो तुम्हें उस नज़र से देखा ही नहीं। उसके बाद तुम रोते हुए घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाते हो और मैं वहाँ से मुड़कर चली जाती हूँ। जब मैं वहाँ से मुड़कर चली जाती हूँ तो मेरे कानों में तुम्हारे सुबकने की और रोने की और चिल्लाने की आवाज़ आती है, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उस चीज़ से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और मैं चली जाती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए वो महसूस नहीं किया था। लेकिन जब मैं वहाँ पर जाती हूँ तो वो चीखें मुझे सोने नहीं देती हैं, वो चीखें मेरे कानों में गूंजती हैं। वो लड़का कुछ तो मेरा और उसका कनेक्शन है। लेकिन उसके बाद जब दूसरा दिन होता है, उसी रात तुमने अपने आप को मेरे प्यार में या मेरे लिए इस दुनिया से दूर भेज दिया था। कहीं ना कहीं तुम्हारे कहने से वो प्यार मेरे अंदर भी उमड़ा था। लेकिन जब मैं सुनती हूँ कि अरासू ने अपने आप को इस दुनिया से या अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। मैं जब तुम्हें देखती हूँ तो तुम्हारा रूप बहुत बिगड़ा हुआ था, तुम्हारी हालत बहुत ही ख़राब थी, जो शरीर मृत हो चुका था। तुम उस वक्त मर चुके थे, लेकिन ये पश्चाताप जीवन भर मुझे जीने नहीं देता है। उसके बाद मैं शादी कर लेती हूँ, लेकिन तुम्हारी जो तड़पन होती है मेरे लिए या तुम मेरे लिए जो तड़पते हो वो तड़पन शायद मैं इस जन्म में भोग रही हूँ। तुम उस जन्म में मेरे प्यार के लिए तरसे थे, इस जन्म में तुम मेरे पति बनकर आए हो। मैं इस जन्म में तुम्हारे प्यार के लिए तरसूंगी, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें ज्ञात हैं क्योंकि उस समय मेरी गलती नहीं थी। लेकिन एकांतमा का विलाप और एकांतमा का अकेलापन या अंतिम समय में वो श्राप जैसा कुछ दिखना या तुम्हारा रोना मुझे इस कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। क्योंकि देख, मैंने तो तुझसे प्यार नहीं किया, लेकिन तुमने मुझसे प्यार किया। शायद मेरी कोई ऐसी नादानी तुम्हारी समझ में आई और उसका मुझे ये फल मिला, तो मैं आज तुम्हारे जीवन से बंध चुकी हूँ। अगर इस जीवन में मैंने इन चीज़ों को ख़त्म नहीं किया, आज भी अगर मैं तुम्हें छोड़कर चली जाती हूँ तुम्हारे गुस्से के कारण, तो मुझे कई बार तुम्हारे लिए वापस आना होगा और मेरा जीवन तहस नहस हो जाएगा। और ये जो जीवन तहस नहस होता है ये मुझे लक 84 योनियों की तरफ लेकर जाता है, जो मैं बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्योंकि जब मुझे वो सारी चीज़ें ज्ञात हो सकती हैं तो उसके बाद वो धार्मिक किताबें या ग्रंथों को या कुछ भी चीज़ों को पढ़ने लगी थी और भगवान पर बहुत आस्था रखती थी। उसने जन्म और मृत्यु के बारे में काफ़ी ज़्यादा खोज की और उस खोज के बारे में ये इस नतीजे पर पहुंची। वो कहती है कि आज अगर तुम मुझ पर गुस्सा करते हो क्योंकि तुम मेरे लिए तड़पे थे और आखिरी वक्त में मैंने अगर तुमसे झूठा भी हाँ भरती तो शायद तुम उस वक्त नहीं मरते या कुछ ऐसा नहीं होता। लेकिन वो सारी चीज़ें मुझे यहाँ तक घसीट कर लाई, इसीलिए मैं आज उनको ख़राब नहीं करना चाहती। तुम्हारे अंदर वो टीस, वो गुस्सा, वो जलन आज भी है कि तुम दूसरी शादी क्यों कर रहे हो। प्यार इतना था कि तुमने प्यार में अपने आप को त्याग दिया, लेकिन मेरी देह तक को नहीं छुआ। तुम इतने ईमानदार थे, तभी तो तुम्हें ये यहाँ पर मैं मिली हूँ। मेरा वहाँ पर गलती थी या नहीं, लेकिन मैंने तुम्हारा दिल तो दुखाया था। मैं तुम्हें समझा भी सकती थी, क्योंकि यहाँ पर जो सुभरना है पिछले जन्म में कनी मोची नाम की जो लड़की होती है, ये कहती है कि एकदम से मना करके और कहती है कि मुझे तो कुछ ऐसा है ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं है। वो समझाती है कुछ ऐसा होता, लेकिन वो प्यार में इतना गिरफ्त था कि वो अपने आप को ख़त्म कर लेता है। दोस्तों, ये कहती है कि देखो अब मेरा तेरा जीवन है, मैं कुछ समय और रह रहा है,
करीबन 8 हफ्ते और रह रहे हैं, तुम इसी तरह से गुस्सा करोगे, उसके बाद हमारा जीवन सामान्य हो जाएगा, क्योंकि प्यार ने हमें यहाँ तक मिलाया है। कहते हैं कि इस जन्म नहीं तो दूसरे जन्म में। कुछ लोग कहते हैं कि अरे यहाँ पर कुछ नहीं तो वहाँ पर कुछ नहीं, लेकिन दोस्तों कर्मों का खेल ऐसा होता है कि आपको कहीं ना कहीं ले जाकर किसी दहलीज पर खड़ा कर देता है। यहाँ पर सुभर्णा वेलू से कहती है कि 8 महीने तुम ना चाहते हुए भी मुझ पर गुस्सा करोगे। कुछ ग्रहों का यानी कुछ ऐसा समय या योग बन रहा है, उसके बाद हमारी जिंदगी आरामदायक होगी। दोस्तों वेलू कहता है कि तुम देवी हो या तुम्हें भगवान करीब से जानते हैं, मुझे क्यों नहीं याद है, गलती तो मेरी है। दोस्तों वेलू ने अपने आप को वहीं पर शांत किया, अपनी पत्नी के चरणों को पकड़ा और कहा कि जितना मैंने तुम्हें दुखी और परेशान किया है, उतने में तो कोई महिला मुझे छोड़कर चली जाती, वो मेरे साथ नहीं रहती। तो अब यहाँ पर किस चैप्टर पर बात करना चाहते हैं? दोस्तों इस घटना को सुनकर मैं हिल जाती हूँ। मैंने सच में ही आज तक ऐसी घटना नहीं बताई आप लोगों को, और तस्वीरों के साथ आप लोगों के सामने पेश कर रही हूँ। ये तस्वीरें ध्यान से देखना, जो तस्वीरें मैं लगा रही हूँ। इसके बाद उन महिलाओं को समझना चाहिए जो थोड़ी सी बात पर, किसी जगह के बंटवारे के ऊपर भी कह देती हैं कि मुझे तलाक चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, तुम अमीर नहीं हो, तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी, तेरे पास ये फैसिलिटी नहीं है तो मैं तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। ये सारी चीज़ें होती हैं। एक पहलू ये भी है, हाँ ठीक है, कुछ महिलाओं को परेशान किया जाता है, उन्हें मारा जाता है, उनके साथ गलत होता है, हम इस पहलू के साथ भी हैं, लेकिन दूसरा पहलू दूसरी तरफ है। हर जगह हमेशा पुरुष ही गलत नहीं होता, ये चीज़ें आपको खुलकर कहनी होंगी, क्योंकि वो पुरुष किसी का बेटा है, वो पुरुष किसी का भाई है, वो केवल आपका पति ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हम समाज में उन बातों पर ध्यान देते हैं जिन बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता। एक पहलू को इतना बढ़ चढ़कर बोल दिया, ये हो गया वो हो गया, दूसरे पहलू का कोई, क्योंकि देखो एक ज़माना था जब महिलाओं के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता था, इसको भी हम सत्य मानते हैं, होता था। इसी भारत देश में बीच का वक्त एक समय ऐसा था कि महिलाओं को देवी की तरह, रानियों की तरह रखा जाता था, पूजा होती थी, घर की लक्ष्मी माना जाता था, कभी उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था। लेकिन बीच का कलयुग में कुछ ऐसा वक्त आया जहां पर महिलाओं के साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ। आज महिलाओं को अपनी सुख सुविधाएं मिली हैं तो उनका वो गलत इस्तेमाल कर रही हैं। एक सर्वे या एक रिपोर्ट आपको बता देना चाहती हूँ कि कुछ चीज़ों में एक मामला सामने आया है। जिस बच्ची की 19 से 21 साल की उम्र में शादी हो जाती है, वो लड़की रिश्ते को बेहतर संभालती है, ना कि 23 से 25 साल की लड़की रिश्तों को बेहतर संभालती है। अब इसमें क्या यानी तर्क क्या दी गई है? देखो मैं आपको आंकड़ा बता रही हूँ, कोई मैं अपनी तरफ से इन बातों को नहीं बोल रही हूँ। इसमें क्या दिया गया है कि जो 23 से 25 साल की लड़की होती है वो अपने आप में अपने आप को बहुत कुछ समझने लगती है। दोस्तों यहाँ पर वो हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है, उसके अंदर मैं आ जाता है। जो 18 से 21 या 22 साल की लड़की होती है, हालांकि उम्र 18 साल ही थी, तो यहाँ पर जो वो होती है 21 साल की जो होती है वो थोड़ी सी उसके अंदर अल्हड़पन होता है, वो रिश्तों को अच्छे से भावनात्मक यानी उसके अंदर भावनाएं होती हैं। 23 साल की उम्र में या 24, 25, 26, 27 साल की उम्र में इंसान के अंदर से उसकी भावनाएं गायब होने लगती हैं, चाहे कोई वो लड़का हो या लड़की हो। वो फिर एक कहते हैं ना कि वो इस तरह की स्टेबल जिंदगी, और यहाँ पर जो 19 साल के बच्चे होते हैं उनके अंदर भावनाएं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो इमोशनली ही दिल से दिल का कनेक्शन होता है, क्योंकि इसी उम्र में बच्चों से गलतियां होती हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में हम क्यों रखते हैं? ताकि अगर आप सुनकर जाएं तो कुछ ना कुछ तो समझें, इससे कुछ ना कुछ तो सोचें और कुछ अपने आंचल में डालें। तो दोस्तों यहाँ पर ये सर्वे मुझे बहुत सही लगा, या इसकी जो रिपोर्ट है ये मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि सच में ही ऐसा देखा जा रहा है। आज एक शादी 2 महीने से ज़्यादा नहीं चल पा रही है। ये आंकड़े वो हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं। आप नज़र घुमाइए, 2 महीने 3 महीने से ज़्यादा शादी नहीं चलती है। कोई 15 दिन में पति को मार रहा है तो कोई पत्नी को मार रहा है। ये सब कुछ चल रहा है और हमारे आसपास ही चल रहा है। तो इसे बेहतर बनाने के लिए कुछ फैसले हमें लेने होंगे। अपनी बहुओं को प्यार से रखिए, उनको मान सम्मान दीजिए और उनको अपने घर का सदस्य मानिए। उन माँओं से भी कहना है जो शायद उस बेटे को बांटने से कतराती हैं। बेटों को बांटना होगा, क्योंकि वो अपना घर संसार छोड़कर आपके घर में आई हैं। तो दोनों तरफ से अगर डालियां झुकेंगी तभी तो वो एक दूसरे के गले लगेंगे,
तभी तो उनका जीवन एक अच्छा होगा। तो अपने घर परिवार को संभाल कर रखिए, क्योंकि प्रार्थना है, चारों तरफ जो तबाही है ना वो अच्छी नहीं लगती है, दिमाग खराब करती है और कभी कभी मानसिक रूप से ऐसा लगता है कि क्या संसार में चल रहा है। तो अपने आप पर ज़्यादा दबाव मत डालिए, परिवार में हंसी खुशी रहिए। देखिए ये चम्मच कटोरी का जो नाता है ना भैया, ये लड़ाई जो तुम घर में करते हो, सास बहू की लड़ाई जो होती है, चम्मच कटोरी, ये नहीं किया वो नहीं किया, ये काम, ये जीवन, ये दुनिया यहीं पर रह जाएगी, सब कुछ यहीं पर रह जाएगा। हम और आपको सबको चलना होगा। तो इन सारी चीज़ों से दूरी बनाकर रखिए, अपने परिवार को हंसी खुशी रखिए। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर सुभरना और बेलू जो होते हैं एक अच्छा जीवन जीते हैं, कभी भी उन दोनों में लड़ाई नहीं होती और जो प्यार अधूरा रह गया था शायद इस जन्म में पूरा हुआ, क्योंकि वो पति पत्नी बनकर इस दुनिया में आए। थोड़ी देर जो उसके साथ हुआ, जो उसके ऊपर उसने अपने आप को इस दुनिया से दूर किया, उसका भी सारा सब कुछ यानी सुलझ जाता है। तो इस घटना पर आप अपनी क्या राय रखोगे। जो फोटो हैं, इसमें जो फोटो हमने शुरुआत में लगाए हैं वो सच्चे फोटो हैं, उसी गांव की उस लड़की के फोटो हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आप लोगों से विदा लेते हैं, कल हाजिर होंगे एक सच्चे स्टोरी के साथ। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ करना। नमस्कार, जय हिंद, जय